बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का ये मौजू है कि हम माइंड पावर की टेक्निक्स और मिरेकल्स के ज़रिए अपने बिज़नेस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। माइंड पावर बिलाशुबा एक बहुत ज़बरदस्त और मोज़ाती इल्म है। जहाँ इससे बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, वहाँ इससे अपने बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, अपनी मार्केट इन्हेंस की जा सकती है, पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है और अपनी सेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। क्या चीज़ें एक बिज़नेस को पॉजिटिव बूस्ट देती हैं और क्या चीज़ें जो होती हैं वो एक बिज़नेस को नेगेटिव स्टॉप देने की कोशिश करती हैं। हर इंसान का, हर एक जानदार चीज़ का एक ऑरा होता है। ऑरा एक एनर्जी के हाला को कहते हैं जो हर इंसान के इर्द गिर्द मौजूद रहता है। कुछ लोगों का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, वो जहाँ भी जाते हैं, जिस महफ़िल में जाते हैं, फ़ौरन छा जाते हैं, लोग उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, लोग उनको रिगार्ड करते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, उनके प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ जिनका ऑरा वीक होता है, वो जितनी भी अच्छी, सच्ची और लॉजिकल बातें कर ले, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो स्ट्रॉन्ग ऑरा वालों को मिलती है। इसी तरह जब कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ कंबाइन होकर एक ख़ास प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई टीम होगी, कोई ग्रुप हो गया, कोई बिजनेस हो गया, तो एक साथ लोगों के काम करने से उनका एक कलेक्टिव ऑरा बनता है, जिसको ग्रुप ऑरा कह सकते हैं, कलेक्टिव ऑरा कह सकते हैं। ये कलेक्टिव ऑरा भी उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और उसके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट करता है कि उसका उसका ऑरा बना कैसे है। एक कंबाइन ऑरा, कलेक्टिव ऑरा जो बना है वो अच्छा बना है या वीक बना है। बिल्कुल इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, एचआर होती है, उसमें बिज़नेस होता है, बिज़नेस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ एक बिज़नेस और या एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक अपना ऑरा बन जाता है। ये कैसे बनता है? एक तो हर बिज़नेस या हर कंपनी का एक अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है, लोकेशन होती है, उसकी स्टार्टिंग डेट, टाइम होता है, उसका टाइप ऑफ बिज़नेस होता है, टाइप ऑफ मार्केट होती है, टाइप ऑफ सर्विसेज, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। ये सब चीज़ें मिलके उसकी एक आईडी बनाती हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी बनाती हैं। फिर ये कि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं, उनका अपना ऑरा कैसा है, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग है, वीक है। स्पेशली वो लोग जो हायरार्की में टॉप पे होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, जो सीईओज़ होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, इन सब का ऑरा इफ़ेक्ट करता है उस कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके रिज़ल्ट के ऊपर। फिर ये कि उस बिज़नेस का, उस कंपनी का जो मार्केट है, उसका बिज़नेस कहाँ है, उसकी मार्केट क्या है, उसकी क्लाइंट्स क्या हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, कौन सी कंपनीज़ के साथ उनके काम हो रहे हैं, ये सब चीज़ें भी उसके ऑरा को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। वो लोग जिनके साथ इस कंपनी का बिज़नेस है, वो इस कंपनी के बारे में, इसकी प्रोडक्ट्स, इसकी सर्विसेज, इसकी रेपुटेशन के बारे में क्या गुमान रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या राय रखते हैं और क्या राय दूसरों को देते हैं, ये सब कुछ इफ़ेक्ट करता है उस एक कंपनी के ऑरा के ऊपर। इसी तरह उस कंपनी के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, वो कितने एनर्जेटिक हैं, वो कितने मोटिवेटेड हैं, वो कितनी खुशी से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इस बिज़नेस को कितना दिल से काम कर रहे हैं, या डीमोटिवेटेड हैं, या कंपनी के बारे में वो बुरा सोचते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं, आपस में जब बैठते हैं तो उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं या अच्छी बातें करते हैं। ये सब उस कंपनी के ऑरा को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह अगर हम और आगे जाएं तो नज़र बद हम जानते हैं। नज़र बद क्या होता है? नज़र बद भी सोच की एक किस्म होती है। एक अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो सोच सोची जाए उसके ऊपर नेगेटिविटी ट्रांसफ़र हो जाती है और वो नज़र बद बन जाती है। नज़र बद हम जानते हैं कि हकीकत है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नज़र बद एक इंसान को कब्र तक भी ले जा सकती है और एक ऊँट को हंडिया तक भी ले जा सकती है। इसी तरह नज़र बद किसी बिज़नेस को टॉप से डाउन तक भी ले जा सकती है। इसी तरह इसके अलावा भी बहुत से अनसीन फैक्टर्स होते हैं, अनसीन एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, और अनसीन एनवायरनमेंट्स होते हैं जो हमारे इंडिविजुअल को भी, हमें और हमारे बिजनेस को और हमारी कंपनी को भी या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे होते हैं या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर तो ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिज़नेस कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, शाइन करेगा, उसकी सेल ज़्यादा होगी और उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ उसको डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है
तो फिर उस कंपनी का ऑरा ब्लॉक हो जाएगा, डल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंस और उसके प्रॉफिट पे बुरा असर पड़ेगा। आइए अब हम ये समझते हैं कि बिज़नेस को कैसे बूस्ट किया जाता है माइंड पावर टेक्निक्स के ज़रिए। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि जो बिज़नेस का ओनर होता है उसका ऑरा बूस्ट करते हैं, उस इंडिविजुअल का ऑरा बूस्ट करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल का अपना ऑरा जैसा होता है ना, उसके सारे काम उस ऑरा के मुताबिक होते हैं। जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, शाइनिंग है, वो ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स में कामयाब जाएगा और उसका बिज़नेस भी इसी तरह ग्रो करेगा। लेकिन अगर किसी के ऑरा में ब्लॉकेज है तो उसके बिज़नेस में भी ब्लॉकेज आ जाएगी, स्टॉपेज आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हो गया ओनर का ऑरा बूस्ट करना। सेकंड स्टेप हो गया जो उस बिज़नेस के जो एग्जेक्टिव एचआर है उनका ऑरा बूस्ट करना। जैसा कि शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, अगर बिज़नेस पार्टनर्स हो जाते हैं, बोर्ड मेंबर्स हो जाते हैं, फिर सीईओज़ आ जाते हैं जो कि उनको बिज़नेस को अच्छी तरीके से रन कर रहे होते हैं, एक्सपेंड कर रहे होते हैं। डायरेक्टर्स आ जाते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंट के हेड्स आ जाते हैं जो डिफरेंट मार्केटिंग, सेल्स, डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर वो लोग जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील्स कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, एट्सेट्रा। ये वो लोग होते हैं जो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं किसी भी बिज़नेस को कामयाब बनाने में। अगर इन लोगों का अपना ऑरा ब्लॉक होगा तो जो ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे, जो बिज़नेस डील्स कर रहे हैं वो भी फेल होंगी, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो अच्छे नहीं हो पाएंगे। और इसी तरह जिस इसका जो काम है एग्जेक्टिव एचआर का, अगर उनका ऑरा बहुत अच्छा, बहुत शाइनिंग है, तो वो अपने जो जो काम कर रहे हैं इस बिज़नेस के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो बहुत अच्छे होंगे। इसलिए इन तमाम लोगों का एग्जेक्टिव एचआर का ऑरा क्लींस करना और बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस को कामयाब करने के लिए। फिर आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में बिज़नेस इटसेल्फ का हम एक ऑरा जो है वो उसको शाइन करते हैं और बूस्ट करते हैं। जैसा हमने पहले बात की कि बिज़नेस का एक नेम होता है, एक आईडी होता है, उसका किरदार होता है, लोग वो नाम लेते हैं, वो नाम डिफरेंट जगह चलता है, लिया जाता है, नेम प्रमोट किया जाता है, तो बिज़नेस का एक ऑरा बन जाता है। उसके बाद हम स्टेप 3 में बिज़नेस के ऑरा को बूस्ट करते हैं, जिससे बिज़नेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। स्टेप 4 पे हम आपके बिज़नेस की स्पिरिचुअल मार्केटिंग करते हैं। इसको समझाने के लिए यूँ समझें कि जिस तरह एक फ़िज़िकल वर्ल्ड है, इस तरह एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये फ़िज़िकल वर्ल्ड जो है एक मैनिफेस्टेशन है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या वर्चुअल वर्ल्ड है वो इसका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस करते हैं वो फ़िज़िकल वर्ल्ड में चेंजेस आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, मेडिटेट करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके इस बिज़नेस जिसको हमने बूस्ट करना है उसकी स्पिरिचुअल मार्केटिंग करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा जगह तक पहुंचाया जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट फ़िज़िकल वर्ल्ड में आता है। फ़िज़िकल वर्ल्ड में वो बिज़नेस बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है, उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में टेलीपैथिक मार्केटिंग की जाती है। जिस तरह डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग है उसी तरह एक टेलीपैथिक मार्केटिंग भी है। टेलीपैथिक मार्केटिंग ये होती है कि हम अगेन मेडिटेट करके अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, जो पोटेंशियल उसकी मार्केट होती है, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स होते हैं, डील्स जहाँ पे हो रही होती हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स को स्पिरिचुअली एक्सेस किया जाता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया जाता है, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बिज़नेस की प्रमोशन की जाती है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जाते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए या उसके साथ बिज़नेस के साथ कोलैबोरेशन करने के, डील्स करने के फ़वाइद बताए जाते हैं। वो बात जो कोई इंसान हमारे सामने बैठकर, फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे सामने बैठकर, उसका कॉन्शियस माइंड हमारी जिस बात को बाय नहीं कर पा रहा होता, जब हम स्पिरिचुअली उसके सब कॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके वही बात उसको बताते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, एक बहुत अच्छा रिसेप्टर होता है, और उसको जो चीज़ बताई जाती है वो याद रखता है, वो उसको मानता है और उससे कायल होता है, बशर्ते कि वो अच्छी और करेक्ट बात, ट्रूथ बताया जा रहा हो उसको। तो इस तरीके से जब किसी के सब कॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके आपके बिज़नेस, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज और पैकेजेस की प्रमोशन की जाती है, तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, और वो फिज़िकल वर्ल्ड में फिर आपके बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपका बिज़नेस और ग्रोथ बढ़ता है।
ये टेलीपैथिक मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ भी की जाती है, उन कंपनीज़ के साथ जिसके साथ आपके बिज़नेस का मर्जर होता है, कोलैबोरेशन चल रही होती हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहा होता है, जॉइंट वेंचर्स चल रहे होते हैं। किसी के साथ प्रपोजल्स अभी चल रहे हैं तो उनके साथ भी टेलीपैथिक मार्केटिंग की जाती है। आपके प्रपोजल्स को वो पॉजिटिव लेते हैं और आपके साथ ज्वाइन अप करते हैं। और इसी तरह इंडिविजुअल्स के साथ आपके बिज़नेस के लिए टेलीपैथिक मार्केटिंग की जाती है। वो इंडिविजुअल जिन्होंने आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज बाय करनी है, उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज की प्रमोशन की जाती है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसकी स्ट्रेंथ्स बताई जाती हैं और इसको लेने के लिए उनको कायल किया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छी चीज़, अच्छे प्रोडक्ट के लिए कायल हो जाता है। इस तरीके से ये 5 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए किसी भी बिज़नेस को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट दिया जा सकता है। ये 5 जो स्टेप्स हैं, ये जो सर्विसेज हैं, इनकी रिकमेंडेड जो टाइम पीरियड है किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, बिल्कुल मिनिमम, बेयर मिनिमम 3 मंथ्स, रिकमेंडेड 6 मंथ्स है। 3 to 6 मंथ्स तक आपका बिज़नेस इन तमाम सर्विस से इतना अच्छा ग्रो हो जाता है, उसकी इतनी अच्छी मार्केटिंग और इतना अच्छा ऑरा बन जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त चलना शुरू हो जाता है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। और अगर इन चीज़ों को कंटिन्यूसली ये काम किया जाए किसी भी बिज़नेस के साथ, तो डेफ़िनेटली वो हमेशा हमेशा बहुत अच्छा ग्रो करता चला जाएगा। ये तमाम सर्विसेज अगर आप अपने बिज़नेस के लिए लेना चाहें तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। डेफ़िनेटली ये पेड सर्विसेज हैं, आपके बिज़नेस को बूस्ट कर रहे हैं, तो बिज़नेस, चूँकि बिज़नेस होता है तो ये भी एक बिज़नेस सर्विस है। इसको हासिल किया जा सकता है और हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसके ज़रिए रब्ता करके बिज़नेस बूस्ट सर्विसेज को ले सकते हैं। आपके बिज़नेस को पहले जानकर, समझकर उसकी स्पिरिचुअल एनालिसिस किया जाएगा, उसकी एवेल्यूएशन की जाएगी, फिर हम आपको बताएंगे कि आपके बिज़नेस को लाइकली किस चीज़ की कमी का सामना करना पड़ रहा है और कौन कौन सी सर्विसेज को कितना इफ़ेक्ट दे पाएंगी। हमने अराउंड 10 बिजनेसेस को ये बिज़नेस बूस्ट सर्विस दी है और हैरत अंगेज़ तौर पर तमाम बिजनेसेस जो हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी रनिंग में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और वो बिज़नेस जो मान पड़ चुके थे, जिनकी ग्रोथ, सेल्स अचानक रुक चुकी थी, वो हैरत अंगेज़ तौर पर दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक खड़ी हुई गाड़ी जो है वो चलना शुरू कर दे, दौड़ना शुरू कर दे।